अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद और सबसे पहले आपको बताएंगे कि वफाकी वजीर बराए तवानाई ओवैस लगानी ने कहा है कि बिजली की कीमतें कम हुई हैं और उनमें मजीद कमी वाक़ई होगी। इस्लामाबाद में साथियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक 1100 अरब रुपए की बचत कर चुके हैं और मजीद 15 बिजली घरों के मुआहदे काबीना के इजलास में ले जा रहे हैं। आपको नजर आएगा कितने कम हुई है, इनका इफेक्ट आ चुका हुआ है और आएगा, मजीद भी आएगा। तकरीबन कोई 1100 अरब रुपए की बचत तकरीबन हमने मटीरियलाइज कर चुके हैं और मजीद भी अब हुकूमत के प्लांट्स की बारी है और हैं। तमाम जितने भी पावर प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हैं या पब्लिक सेक्टर हैं, सबके कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू होके इंशाल्लाह आवाम को बहुत अच्छी बचत होगी। और अब चलते हैं शहर साहिवाल, जहां पर न्याजी ओवरहेड ब्रिज की तामीर और मुरम्मत का काम सुस्त रवि का शिकार हो जाने से शहरियों के लिए आमदरफ्त एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। शदीद ट्रैफिक जाम रहने लगा है, जिससे शहरी ज़हनी कोफ्त और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए मियां मोहम्मद रमजान। साहिवाल में न्याजी ओवरहेड ब्रिज की तामीर और मरम्मत का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस शहरियों का जोगी चौक से पाकपतन चौक का सफर इंतहाई दुश्वार हो गया। तामीराती काम की वजह से इलाके में शदीद ट्रैफिक रहने लगी। गाड़ियों की तवील कतारों के बायस चंद मिनट का सफर शहरियों के लिए अजाब बन गया। मेहरबानी इंतजामिया को चाहिए इसका कोई जल्द से जल्द सोल्यूशन निकाले। रास्ता बिल्कुल रात हो गया, सारे रस्ते गुजर को बड़ा हफ्ता गुजर हो गया। ऊपर तो बिल्कुल बांधा, ऊपर से नवा बनाया था वो दोबारा को उखाड़ रहे हैं, नवा से डाल के बना रहे हैं। साहिवाल के शहरियों ने आला हुकाम से आमदोरफ्त में मुश्किलात के हल के लिए फौरी इकदामात उठाने और न्याजी ओवरहेड ब्रिज का मरम्मती काम जल्द मुकम्मल करने की अपील की है। मियां रमजान, डॉन न्यूज, साहिवाल। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में ट्रैफिक के मसाइल अब शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। मुतबादिल सड़कें ना होने से शहर की मसरूफ सड़कों पर ट्रैफिक जाम अब मामूल बन गया है। मिनट्स का सफर अब घंटों में तय होने से शहरी अजियत का शिकार है। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है राशिद शेख ने, आइए आपको दिखाते हैं। हैदराबाद शहरों की सड़कें ट्रैफिक के लिए कम पड़ गईं। शहरी आबादी बढ़ने के साथ गाड़ियों की तादाद में भी इजाफा हो गया। शहर में मुतबादिल सड़कें न होने से ट्रैफिक जाम हैदराबाद के मकीनों को मुकद्दर बन गया। सड़कों पर तजावजात और हैवी गाड़ियों की भरमार ट्रैफिक जाम का सबब बन गए। हैदर चौक, छोटी गिट्टी, गोल बिल्डिंग, मार्केट, सिविल अस्पताल समेत शहर दीगर मकामात पर ट्रैफिक जाम से मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। आपकी गाड़ियाँ जो है इसीलिए फंसी हुई है क्योंकि आपकी हर जगह वो देखें, वो दुकान है उसने आधी दुकान आगे बाहर की हुई अपनी फजूल की कब्जा कर रही है, तो इसीलिए वैसे ही होगा आपके पास। हमारी इल्तिजा है DIG हैदराबाद और SSP हैदराबाद और ट्रैफिक अमले से कि ट्रैफिक को जो क्लियर करवाया जाए ताकि आवाम को सहूलत फराम हो सके। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने ट्रैफिक जाम को सबब शहरियों को करार दे दिया। ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, गाड़ियाँ बहुत ज्यादा हो गई हैं, रक्शे इतने हो गए हैं, इतने हो गए हद से ज्यादा, इतनी ट्रांसपोर्ट बढ़ गई है और शहर की वही छोटी गलियाँ, वही कंस्ट्रेंट जो है। अब ट्रैफिक की वजह से दूसरे लोग ज्यादा शॉर्ट रास्ता इस्तेमाल करते हैं, जिसको रोकते हैं वो कोशिश करता है वन में दौड़ के मैं जल्दी पहुंचूं। ट्रैफिक एहलकारों की शिकवाओं के बावजूद शहरियों को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए हैदराबाद में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मुतबादिल सड़कों की तामीर अशद जरूरत करार दे दी गई। मुल्क के तीसरे बड़े शहर लाइलपुर यानी फैसलाबाद में नए साल पर मुश्किलात वहीं पर आनी है। शहरियों की जान इन मुश्किलात से छूटी नहीं। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम है और बेहंगम पार्किंग अब मामूल बन चुकी है। वहां के बासियों को क्या मुश्किलात हैं, ये हमें बताएंगे काशिफ हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। सनती शहर में 10 साल कबल शुरू होने वाले पार्किंग प्लाजा का मंसूबा ताहाल तकमील को ना पहुंच सका। अहम शाहराहों पर बेतरतीब पार्किंग मामूल बन गई, जिसकी वजह से अंदरून व बैरूनी शहरों से आने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। देखा जाए तो पार्किंग प्लाजा की जो तमीर की जा रही है उसको पार्किंग जो माफिया है इसकी सहूलतकारी की बुनियाद पर रोका गया है, ना उसकी अभी तक कंस्ट्रक्शन की जा रही है, उसको एज इट इज़ रोका हुआ है। अगर पार्किंग प्लाजा भी बन जाए तो ये जो ज़िले गवर्नमेंट है, ज़िले इंतज़ामिया है, उनकी भी अच्छी कारकर्दगी हो सकती है। हम यही इंतज़ामिया को मैसेज देंगे कि मेहरबानी है इनकी, अगर ये पार्किंग का मसला ही हल कर देना। फैसलाबाद में सबसे बड़ा मसला पार्किंग का है। ये 8 बाजार हैं, इनमें कोई प्रॉपर पार्किंग की जगह नहीं है और सबसे बड़ी है कचहरी है, साथ CP ऑफिस है, DC ऑफिस है, मगर किसी जगह पे भी पार्किंग का कोई भी इंतजाम नहीं है। जिला कचहरी और 8 बाजारों में मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के रश के बाइस पैदल चलने वालों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया की जानिब से इस मसले का हल सोचना तो दरकिनार, पहले से शुरू किया गया मंसूबा ही ताहाल फाल न किया जा सका। यहाँ पर रश की ये सूरत हाल है कि पैदल गुजरना जो है वो सड़क क्रॉस करना मुहाल हुआ होता है। हम यही अपील करेंगे हुकामे वाला से
कि वो फैसलाबाद, खुदारा फैसलाबाद पर रहम करे। घंटा घर और अतराफ के बाजारों में खरीदारी या कारोबार की गर्ज से आने वाले शहरी ट्रैफिक जाम और पार्किंग के मसाइल की वजह से इंतजामिया की कारकर्दगी से मायूस दिखाई देते हैं। अरबाब इख्तियार से आम शहरियों की मुश्किलात कम करने का मुतालबा किया गया। काशिफ हुसैन, डॉन न्यूज, फैसलाबाद। 7 साल के बाद टांग में सिटी रोड की तामीर शुरू कर दी गई है। सड़क की तामीर से कौन सी रुकावटें हायल रही, इसी पर बहुत डिटेल रिपोर्ट मुरतब की है डॉन न्यूज के रिपोर्टर जाफरान मियानी ने। तो आइए आपको दिखाते हैं। 2017 में सूबाई हुकूमत की जानिब से मंजूर होने वाला 2 किलोमीटर सिटी रोड पर खुदा करके बिल आखिर काम का आगाज कर दिया गया। तजावुजात, फंड की अदम दस्तियाबी और पानी के पाइपलाइन सिटी रोड की अदम तामीर में बुनियादी अवामिल रहे, इनको अब मुंतखब नुमाइंदों की कोशिशों से दूर कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हमने काम शुरू भी किया है, कुछ 6 दिन 7 दिन हो गए हैं। अब पाइपलाइन जो ठेकेदार साहब लगा रहे हैं, अब कल से इंशाल्लाह रोड पे भी काम शुरू होगा। ठेकेदार CNW का वो काम भी शुरू करेगा। इसमें किसी किस्म की रुकावट कोई नहीं है। हमने हर किस्म के तजावुजात को ख़त्म किया है, बल्कि हमारे अफसरान अभी भी लगी हुई हैं। इस वक्त भी साथ साथ TMA की स्टाफ भी लगा हुआ है, वो सफाई भी कर रहे हैं। सिटी रोड की तामीर से अवाम खुश तो है, मगर वक्ती मुश्किलात से भी 2-4 है और कारोबार न होने का रोना रो रहे हैं। जहाँ पे अवाम को मुश्किलात हैं तो वहीं कारोबारी हजरात को भी मुश्किलात हैं। तो हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि जो रोड का काम है उसको जल्द अज जल्द तकमील तक पहुँचाया जाए, ताकि जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो बेहतर अंदाज में दोबारा चल सकें। सिटी रोड पर काम का आगाज खुशआइन इकदाम, मगर काम की सुस्तरवी की वजह से आवाम में तशवीश भी पाई जाती है। कैमरा टीम के साथ जाफरान मियानी, डॉन न्यूज, टांग। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। वेलकम बैक। ये खबर ओकाड़ा से है, अफसोसनाक खबर। ओकाड़ा में कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम कमसिन बच्चे को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया गया। ओकाड़ा के थाना B डिवीजन की हदूद महल्ला अहमदाबाद में मुलजिम ने 8 साला बच्चे को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद मुतासरा बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस 5 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है और तर्जुमान FI के मुताबिक मुलजिमान को गुजरावाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकाजात से गिरफ्तार किया गया। एक मुलजिम ने शहरियों को गैर कानूनी तौर पर लीबिया और यूरोप भिजवाने के नाम पर 50 लाख रुपए बटोरे। दूसरे ने शहरी को रोमानिया मुलाजमत का झांसा देकर 14,50,000 रुपए हथियाए। दीगर मुलजिमान ने किर्गिस्तान, कुवैत और इटली में मुलाजमत का झांसा कर शहरियों से लाखों रुपए बटोरे थे। ये खबर अब आप तक पहुंचाएंगे झंग से। झंग पुलिस ने नकब जनी, चोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस गैंग के 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं और 2 करोड़ 19 लाख रुपए मालियत का सामान बरामद कर लिया। मुलजिमान को कोतवाली और मोचीवाला से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान से 34 तोले सोना, कीमती घड़ियां, 30 मोटरसाइकिलें, 1 कार और नकदी बरामद की गई। बरामद होने वाले सामान को असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। अब चलते हैं शहर मुल्तान, जहां पर पुलिस ने शहर में मुनशियात की बड़ी सप्लाई नाकाम बना दी है। 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तर्जुमान मुल्तान पुलिस के मुताबिक 3 कार सवार मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके बड़ी मकदार में मुनशियात बरामद कर ली गई। नाग शाह चौक के करीब नाकाबंदी के दौरान कार से 25 किलोग्राम चरस और 8 किलो से ज्यादा अफ्यून, 5 किलोग्राम हेरोइन और 2 किलोग्राम आइस बरामद करके 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। खैरपुर में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक बाप कत्ल और बेटा जख्मी हुआ है। गुम्बड़ थाने की हदूद में फायरिंग से कातल जख्मी होने वालों की शनाख्त शफी मोहम्मद खोड़ो और आबिद के नाम से हुई है। पुलिस ने मैयत और जख्मी को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। SSP खैरपुर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजिमान की गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए। शेखुपुरा पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से 9 सरबाज गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। DPO ये बताते हैं कि मुलजिमान ने नौसरबाजी के जरिए शहरियों से कार्ड हथियाने के बाद ATM से रकम भी निकलवाई थी। शहरी के मददगार सेंटर पर कॉल करने पर पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुलजिमान से शहरी से छीनी गई रकम बरामद कर ली। रेलवे गेट
मीनू की तनख्वाहों की अदम अदायगी के मामले पर म्युनिसिपल कमेटी ननकाना साहब और रेलवे हुकाम के दरमियान ठन गई है। मुलाजिमीन को तनख्वाहें ना देने पर रेलवे हुकाम ने फाटक बंद कर दिया है। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है अर्शद डोगर ने, आइए आपको दिखाते हैं। दो अदारों की लड़ाई में ननकाना साहब के शहरी पिसकर रह गए। बकाया जात की अदम अदायगी पर रेलवे हुकाम ने माल मंडी रेलवे फाटक को बंद कर दिया। स्टेशन मास्टर राय अमजद अली के मुताबिक म्युनिसिपल कमेटी के जुम्मे फाटक के 3 गेटमैनों की कई माह की तनख्वाह वाजिब अदा है। पिछले 1 साल से म्युनिसिपल कमेटी ननकाना साहब ने रेलवे को कोई अदायगी नहीं की और इन 3 बेचारे गरीब मुलाजमों को तनख्वाह भी पूरे साल से नहीं मिल सकी और तकरीबन अब तक रेलवे के ड्यूज जो म्युनिसिपल कमेटी ननकाना साहब के जिम्मा वाजिबुल अदा हैं वो 1,11,09,650 रुपए वाजिबुल अदा हैं। ननकाना साहब शहर के वस्त का रेलवे फाटक बंद होने से जिला कचहरी, शादबाग कॉलोनी, कैनेडा कॉलोनी समेत मुतअद्दिद देहातों के मकीनों को दुश्वारी का सामना है। गवर्नमेंट ने देने पैसे ऐसी तो नहीं देने, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਆ 10 ਘੰਟਾ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। अगर रेलवे वालों ने पैसे देने, कमेटी वालों ने पैसे देने इनके रेलवे वालों के, तो वो पैसे दें, इस फाटक खोले, आवाम का क्या कसूर है? ये क्यों फाटक बंद किया हुआ इन्होंने? फाटक बंद हुआ है, इसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है। जैसा कि बच्चे बूढ़े बहुत ज्यादा तंग है, किसी भी वक्त कोई ट्रेन आ जाए, कोई हादसा रूनुमा हो जाए। फाटक बंद होने के बायस शहरी पटरियों से गुजरने पर मजबूर हैं, जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। शहरियों ने इंतजामिया से रेलवे फाटक को फौरी खुलवाने का मुतालबा किया। अर्शद डोगर, डॉन न्यूज, ननकाना साहब। पंजाब हुकूमत का शहरियों को साफ पानी के सप्लाई के दावे धरे के धरे रह गए हैं। रिहाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो जाने से शहरियों को साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है शफकत टिप्पी ने, आइए आपको दिखाते हैं। बल्दियाती और जिले इंतजामिया की गफलत के बायस विहाड़ी के मकीन साफ पानी से महरूम है। वजीर आला पंजाब की हिदायत के बरक्स विहाड़ी और गिरदोनवाह में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुकम्मल बंद पड़े हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि कई वाटर प्लांट्स के फिल्टर बदले महीनों गुजर चुके हैं, तो कई तवील अरसे से मरम्मत के मुंतजिर हैं। कई मरतबा जो है वो बल्दिया को कह चुके हैं कि हमारे जो फिल्ट्रेशन प्लांट हैं वो बंद हैं। मैं दोबारा फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो है फिल्टर प्लांट वो चलाए जाएं, क्योंकि हम साफ़ पानी से महरूम हैं और पूरा इलाका मुस्लिम टाउन और अनवराबाद जो है इस वक्त में परेशान है। जिले इंतजामिया और बल्दिया विहाड़ी करोड़ों रुपए फंड्स के बावजूद शहरियों को साफ पानी फराहम करने में नाकाम है। शफकत टप्पी, डॉन न्यूज, विहाड़ी। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। वेलकम बैक। रहीम अरकान में मौसमियाती तब्दीलियों से लाहक खतरात के हवाले से समाजी तरक्याती मंसूबे, जहनी हम आहंगी बराए मौसमियाती तब्दीली के तजुर्बात की शेयरिंग तकरीब हुई, जिसमें मुख्तलिफ ग्रीन मॉडल्स तवज्जो का मरकज बने रहे। इसी पर रिपोर्ट देखिए जावेद अब्बास चौधरी। निजी फलाही तंजीम का समाजी तरक्याती मंसूबा, जहनी हम आहंगी बराए मौसमियाती तब्दीली, बदलते मौसमी हालात और उनसे पैदा होने वाले खतरात से निमटने के लिए है। मंसूबे की तजर्बात शेयरिंग तकरीब में सरकारी महकमों के अफसरान और शहरियों ने शिरकत की। तकरीब के मुंतज़म ने करार दिया कि मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निमटने के लिए लोगों में शऊर बेदार करना जरूरी है। बेसिकली इसका मकसद ये था कि पिछले 2 साल से हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो उसमें जो चीज़ें हमने लर्न की हैं, जो हमारे तजर्बात है, जो अच्छे मॉडल्स हमने कम्युनिटी लेवल पे डिमॉन्स्ट्रेट किए हैं, तो उन तजर्बात से और लर्निंग से लोगों को रोशनास कराना था ताकि वो उसको जान सकें। तकरीब में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मुख्तलिफ ग्रीन मॉडल्स बनाए गए जो शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है और हमारे हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं और हमारा एग्रीकल्चर, हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट हो रहा है। तो हम क्लाइमेट चेंज से किस तरह लड़ सकते हैं? हमें अपने मुल्क में जो है वो प्लांटेशन ड्राइव ट्री बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए। तजर्बात शेयरिंग तकरीब के इख्तिताम पर प्रोजेक्ट की तकमील के बाद भी अपने तौर पर मौसमियाती तब्दीलियों से लाहक खतरात को कम करने में जदोजहद जारी रखने का अहद किया गया।
गया। जावेद अब्बास चौधरी, डॉन न्यूज, रहीम यार खान। साल 2024 के दौरान गुजरावाला डिवीजन में रेस्क्यू 1122 को 25,50,017 कॉल्स मौसूल हुई, जिन पर बर वक्त कार्रवाई अमल में लाते हुए 25,07,750 कीमती जानों को रेस्क्यू कर लिया गया। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है इकबाल मिर्जा ने, आइए आपको दिखाते हैं। साल 2024 में गुजरांवाला डिवीजन में रेस्क्यू 1122 को मसूल होने वाली इमरजेंसी कॉल्स में 64,991 ट्रैफिक हादसा, 3,749 आग लगने के वाकयात, 218 नहर में डूबने, 65 इमारतें गिरने, 1,51,949 मेडिकल इमरजेंसी, 5,600 क्राइम इमरजेंसी, 59 सिलेंडर व दीगर धमाकों समेत मुख्तलिफ हादसात और वाकयात की कॉल्स शामिल थी। रेस्क्यू 1122 एहलकारों ने मुख्तलिफ हादसात और वाकयात में लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाने के साथ करोड़ों रुपए मालियत का सामान भी बचाया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मियां रिफत ज़िया के मुताबिक गुजरांवाला में रेस्क्यू 1122 हमा वक्त हर किस्म की इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार है। गुजरांवाला क्योंकि पाकिस्तान पंजाब का दूसरा बड़ा और पाकिस्तान तीसरा बड़ा सनती शहर है, उस लिहाज से ही हमने रेस्क्यू स्टेशन को यहाँ पे तामीर किया है ताकि किसी भी हादसे की सूरत में बहुत स्विफ्ट रिस्पॉन्स दिया जा सके। बाकी हमारे पास हर तरह की गाड़ियाँ हैं, इसके अलावा केमिकल है, AFFF फॉर्म हमारे पास मौजूद है ताकि अगर आप केमिकल की फायर उसको किस तरह मैनेज करना है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक गुजरांवाला में कायम 9 रेस्क्यू स्टेशन पर 156 गाड़ियाँ, 28 एम्बुलेंसेज, 97 मोटर बाइक एम्बुलेंस, 17 फायर व्हीकल्स के साथ तरबियत याफ्ता अमला 24 घंटे मौजूद है। कैमरामैन फैसल के साथ इकबाल मिर्जा, डॉन न्यूज, गुजरांवाला। ये खबर मुल्तान से है, जहाँ पर कीड़े मारने वाली जाली अद्वियात की फैक्ट्री पकड़ी गई है। मुल्तान, मरी और टोबा टेक सिंह में पंजाब फूड अथॉरिटी ने सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात पर जुर्माने भी आयद कर दिए हैं। मरी में पंजाब फूड अथॉरिटी ने माल रोड पर 2 फूड पॉइंट्स में सफाई के नाक़िस इंतजामात पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। टोबा टेक सिंह में फूड सेफ्टी टीमों ने 103 फूड पॉइंट्स का मुआयना किया। नाक़िस इंतजामात पर 13 यूनिट्स पर 97,000 रुपए जुर्माना आयद करने के साथ एक की प्रोडक्शन बंद कर दी। मुजरे सेहत खोया बनाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्तान में 174 किलो मुर्दा मुर्गियों का गोश्त, 200 किलो एक्सपायर्ड केमिकल्स, 100 किलो खुले अज्जा और 75 किलो मिलावटी खोया तलब कर दिया गया। खोया यूनिट और पोल्ट्री शॉप मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के साथ 3 फूड बिजनेस मालकान पर 1,85,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। उधर मुल्तान में ही महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग ने मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट में जाली पेस्टिसाइड फैक्ट्री पकड़ ली। फैक्ट्री से 1,08,36,000 रुपए मालियत की जाली पेस्टिसाइड बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान महकमा ज़राअत पंजाब के मुताबिक फैक्ट्री से मुख्तलिफ कंपनियों के नाम से प्रिंट शुदा ज़रई जहर के लेबल, खाली बोतलें, सेलिंग मशीन, पैकिंग मटीरियल और पैक शुदा बोतलें भी बरामद की गयी। शिकारपुर कच्चे में डाकुओं के खिलाफ दौरानी ऑपरेशन इगवा बराए तवान में मतलूब 2 डाकू हलाक और 5 जख्मी हो गए हैं। पुलिस और रेंजर्स ने कच्चे के इलाके कोट शाहू में इगवा बराए तवान के हम सरगुना बडानी जतोई गैंग के खिलाफ ऑपरेशन किया। दौरानी ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में बडानी जतोई गैंग के अली बडानी और मिस्टी बडानी नामी 2 डाकू हलाक और 5 जख्मी हो गए। दौरानी ऑपरेशन पुलिस ने डाकुओं के ठिकानों को नजरियातश कर दिया। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से का हिस्सा आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। गुजरांवाला के सर्द मौसम में मूंगफली का कारोबार चमक उठा है। नमक में भुनी हुई मूंगफली की मांग में इजाफा हो गया है। लोग किस कदर इसे पसंद कर रहे हैं, इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है इकबाल मिर्जा ने, आइए आपको दिखाते हैं। गुजरांवाला में लकड़ियों से चलने वाले प्लांट में भुनी हुई मूंगफली जायके और लज्जत के एतबार से बहुत पसंद की जाती है। प्लांट में तैयार की गई मूंगफली को खास महारत से नमक के साथ मुख्तलिफ मराहल से गुजार कर भुना जाता है। प्लांट में भुनी हुई गर्मा गर्म मूंगफली शहर भर के बाजारों में फरोख्त होती है। मूंगफली का ये फायदा कि मेरे कमर में दर्द बढ़ी रहती थी। जब से मैंने मूंगफली खानी शुरू की या बच्चों को भी खिलानी शुरू की है ना, अब एक तो मुझे सर्दी नहीं लगती, कमर दर्द का भी मुझे बिल्कुल आराम आ गया। सर्दियों की सौगात है, बच्चों के लिए अच्छी होती है और यहाँ ज़्यादा अच्छी मिलती है, इस वजह से यहाँ से मिलती है। बच्चों की सेहत का भी बेहतर है ये मूंगफली वगैरह, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है,
कोई इसमें मिक्स वगैरह नहीं होती। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों की बड़ी तादाद मूंगफली से खूब लुत्फानंदोज हो रही है। सर्दी में इजाफे के साथ ही मूंगफली फरोख्त करने वालों का कारोबार भी खूब चमक जाता है। जायकेदार मूंगफली खस्ता होने के साथ ताकत और तवानाई से भी भरपूर है। कैमरामैन फैसल के साथ इकबाल मिर्जा, डॉन न्यूज, गुजरांवाला। पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए एहतमाम लाहौर के बाग-ए-जनाह में लाइव स्प्रिंग पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया है। तलबा ने अपने हुनर के जौहर दिखाए हैं। रिपोर्ट देखिए मोहम्मद तैमूर की। रंगारंग मुकाबला मुसव्वरी का मकसद आर्ट और सकाफत की तरवीज था। तलबा ने फन के जरिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, पानी की बचत और शजरकारी को फरोग का पैगाम दिया। वाटर पर पेंटिंग बना रही हूँ और मेरी स्कीम में ब्लू, वाइट और पानी को रिलेटेड रखा गया है, जिसमें पानी की तलाश में लोग हाथ उठा रहे हैं। इस तरह के इवेंट होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह हमारे आगे वाली जो जनरेशन है उसमें आगाही होती है और मुस्तकबिल अच्छा होता है। इससे जो है सलाहियतें उभर के आती हैं कल्चर के बारे में और लोगों के सोच के बारे में, उनके थॉट्स क्या हैं पेंटिंग्स को लेके। और मेरा जो पेंटिंग का टॉपिक है वो है स्प्रिंग। मुंतज़मीन की राय में तलबा की ज़हनी सलाहियतों को निखारने के लिए इसी तर्ज की सेहतमंदाना सरगर्मियाँ वक्त का तकाजा है। जो सर्दियों का मौसम होता है उसकी रौनकें बहाल करने के लिए, लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए और उनमें जो पेंटिंग के टैलेंट के में छुपी हुई सलाहियतें हैं, सर्दियों के मौसम को वो कैनवस के रंग में डालने के लिए उनको ये पेंटिंग कंपटीशन का इनेकाद करवाया गया। पेंटिंग मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात से नवाजा जाएगा। कैमरामैन आरिफ अहमद के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज, लाहौर। दादू में 40 से ज्यादा देहात के मकीनों ने मुलाजमतें ना देने पर तेल तलाश करने वाली कंपनी के मेन गेट पर धरना दे दिया है। तहसील जूही के इलाके बाजारा के सैकड़ों मकीनों ने ऑयल फील्ड के सामने दूसरे रोज भी एहतजाज जारी रखा। मुजाहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के आईन के मुताबिक तेल और गैस कंपनीज मकामी लोगों को रोजगार देने की पाबंद हैं। उन्होंने हुक्काम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया। फैसलाबाद में असातिज़ा समेत सरकारी मुलाजमीन ने पेंशन कटौतियों के खिलाफ रैली निकाली है। मुजाहिरीन ने गले में रोटियां लटका कर एहतजाज किया है। रैली महकमा नहार ऑफिस से जिला काउंसिल चौक तक निकाली गई। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए। मुजाहिरीन ने लीव इनकैशमेंट्स और पेंशन में कटौती को जालिमाना इक़दाम करार दिया। खैरपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली और नकदी की लूट मार के खिलाफ अहले इलाका ने मेहरान हाईवे पर धरना दिया है। कंदकोट में भी बदअमनी और इग़वा की बढ़ती वारदातों और मुग़मियों की अदमबाज़ियाबी के खिलाफ शहरियों का धरना जारी है। खैरपुर में अकरी के करीब मेहरान हाईवे पर शहरियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली और नकदी की लूट मार के खिलाफ धरना दिया। एहतजाज की वजह से गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। एहतजाज में कारकुनान और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद शरीक थी। रहीम यार खान में जिला इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करके लिंक रोड से आरजी और पुख्ता तजावुजात का खात्मा कर दिया। जुर्माने भी आयद किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव म्यूनिसिपल कमेटी के मुताबिक शेख ज़ैद हॉस्पिटल जाने वाले तमाम लिंक रोड पर कायम आरजी और पुख्ता तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। मशीनरी के जरिए पुख्ता तामीरात को मिसमार करने के साथ सामान तहवील में ले लिया गया। ऑपरेशन के दौरान दुकानदारों और बिल्डिंग मालिकान पर भारी जुर्माने आयद किए गए। पेशावर में इन्फ्लुएंजा, सांस के इनहेलर्स, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज की अद्वियात की किल्लत हो चुकी है। अद्वियात की कीमतों में मनमाना इजाफा भी कर दिया गया है। मजीद हमें बताएंगे ताइबा खान। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में आवाम के लिए इलाज कराना मुश्किल हो गया। मार्केट में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इनहेलर्स, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज की अद्वियात की शॉर्टेज और अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बाद मार्केट में मुख्तलिफ दवाइयों की कीमतों में 100 से 500% तक का इजाफा हो गया। बहुत बड़ा जुल्म है आवाम पर और ये प्राइसेस जो हैं वो सारी मेडिसिन्स की बहुत ज़्यादा हो गई हैं और आवाम की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो गई हैं। मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। गरीब के लेने से वो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम तो इधर देखते हैं ना, हम आते हैं मेडिसिन लेने तो मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, फिर 1 या 2 गोली ले लेते हैं। दुकानदारों के मुताबिक अद्वियात की कीमतों में इजाफे की वजह मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज का कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करना है, जबकि बाज़ अद्वियात की मार्केट से अदम दस्तयाबी की वजह उनकी डिमांड है। सीने की मसाइल बहुत ज़्यादा है या वैक्सीन सर्दी की वजह से, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और कंपनी के पास उसका स्टॉक वो तकरीबन कुछ महदूद आता है, तो इसी वजह से उसकी शॉर्टेज चलेगी। अद्वियात की किल्लत और कीमतों में इजाफे ने मरीजों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। परेशान आवाम का हुकूमत से सवाल है कि आखिर उनका मजीद कितना इम्तिहान लिया जाएगा। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज पेशावर। इसके साथ ही शहर से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट DonNews.tv और डॉन न्यूज TV मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज।